उन्हें ये ज़िद है कि चमन पे मुसल्लत रहेगी ख़ज़ां, हमें ये जुनून है कि बहार ला के छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद AR सिद्दीकी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज इमरान खान साहब का मशहूर तोशा खाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की DB में फिक्स है, जिसमें अंडर सेक्शन 426 CRPC सज़ा की मौतली की सज़ा की गई है। और आज मुतवक्का है कि आज इमरान खान साहब के इस केस की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान साहब की रिहाई के आर्डर हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई के आर्डर बाद इमरान खान साहब हमारे साथ होंगे? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस केस में रिहा भी हो जाते हैं तो सरकार किसी न किसी और केस में इनकी गिरफ्तारी डाल के इनको रिहा होने नहीं देगी। अब इसका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको सबको मालूम है कि तोशा खाना तो 200 तकरीबन केसेस जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इलीगल और गैर आइनी बनाए गए उसमें से एक केस है। अब बाकी केसेस में इमरान खान साहब ने, आप सबको मालूम है कि उन्होंने हर केसेस को फॉलो किया, हर केस को प्रोसीड किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं झुकता बातिल के सामने, मैं इंशाल्लाह मुकाबला करूंगा। और फिर उन्होंने हुसैनियत के रास्ते पे चल के कौम को दिखाया, और अपनी ज़ात के लिए नहीं, कौम की ज़ात के लिए, ताकि वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत को बहाल करवाएं और आवाम को उनकी ताकत वापस करके आवाम के ज़रिए इस मुल्क को खुशहाल बना सकें। ये उनका वो जुर्म है जिसकी वजह से मुक़्तदर हल्के और फस्ताई जो मिजाज माइंड सेट रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने 75 साल में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, और आज भी वो अपना ये घनौना खेल आवाम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। इमरान खान तो एक बहाना है, असल में इमरान खान नहीं, अवाम निशाना है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने तमाम केसेस को प्रोसीड किया और इमरान खान साहब ने तमाम केसेस में अबूरी ज़मानतें करवाई, और अक्सर और बेशतर केसेस में उनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हो गई, क्योंकि ये बोगस केसेस थे। जैसे ही कोर्ट में जाता था और कोर्ट में कन्फर्मेशन शुरू हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत से केसेस थे जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट कराई, जिसे अबूरी ज़मानत कहते हैं, और उसके बाद अभी कन्फर्मेशन के लिए मुख्तलिफ डेट्स थी, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन भी है, नैब कोर्ट भी है, ATC की भी कोर्ट है। इन तमाम कोर्ट्स में भी चल रहे थे। मुख्तसर ये कि इमरान खान साहब की ये जो इलीगल सज़ा हुमायूं दिलावर ने बायस्ड होके, कंप्रोमाइज़ होके, जैसा कि आप सबको मालूम है पूरा सिस्टम इस वक्त कंप्रोमाइज़ है, जिसमें मुकन्ना क्या, इंतज़ामिया क्या, जुडिशल सिस्टम भी हमारा बिल्कुल रोन दिया गया है पाँव तले, और जो फैसला मुक़्तदर हल्का चाहता है, जिससे चाहता है, वो करवाया जा रहा है। ये अलग इशू है, इसमें हम फिर किस वक्त बात करेंगे। 5 तारीख को इमरान खान साहब की सज़ा होती है। बैसियत मैं PTI लॉयर जो इस्लामाबाद के तमाम केसेस हमारी पूरी लीगल टीम देख रही है, हमने बड़े से ऐसा तरीके से देखा। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरी तरह कोशिश की कि भाई इस्लामाबाद की हद तक मुझे या हमारी लीगल टीम के 2-3 अफराद को रखो, क्योंकि हमें जजेस के माइंडसेट का भी पता है, हमें एक एक केसेस की डिटेल भी पता है, हमें ये भी पता है कि किस केस में बेल पहले अरेस्ट इनकी लोगों की जो है वो कंफर्मेशन हो गई है, जहाँ पर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होती है। इन नटशल उन्होंने हमें रूम नहीं दिया, ना हम या मैं कम अज़ कम लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूँ। अब बहैसियत PTI वर्कर, इमरान खान का फ़ैन, इमरान खान का लवर, डाई हार्ड लवर, मैंने पूरी कोशिश की। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने फ़ोन किया और उनको बताया कि जनाब हमारे पास मैकेनिज़्म है, क्योंकि जो इनकी अबूर ज़मानतें हुई हैं ये अब ज़मानतें कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। गो के मैं समझता हूँ ये जो प्रेसिडेंट सेटल हो रहे हैं ये कोर्ट्स में वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन ये पॉइंट ऑफ लॉ या आर्गूमेंट्स अलग हैं। इन नटशल बताया, क्योंकि हम क्रिमिनल केसेस करने वाले हैं, हम बताया कि जनाब ड्यू टू नॉन अपीयरेंस, ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन इमरान खान साहब की ये बेलें कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी, और इसका हमारे पास सॉल्यूशन भी है। और हवाला फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन किया। शाह साहब मुल्तान में थे। शाह साहब ने कहा अतीक साहब मैं 2-3 दिन में इस्लामाबाद आऊँगा और इस पर बात कर लेंगे। इसके बाद मैंने इनकी कोर टीम के जो सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको मैं क्रिमिनल लॉयर समझता भी हूँ और वो करते भी रहे हैं, उनसे रब्ता किया।
जिसमें नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब भी हैं, शुएब शाहीन साहब भी हैं, और सबसे बढ़कर बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया, उनको बताया कि मैकेनिज़्म है। उनको शायद ये चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने उनको आइडिया भी बताया, मैंने उनको प्रोसीजर भी बताया, और मैंने असद उमर साहब का केस के हवाले से भी बताया। मुख्तसर उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे। 15 तारीख को शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ATC कोर्ट में आते हैं, वहाँ पर मैं वर्कर्स के केसेस कर रहा था, उनका भी केस था। वहाँ पर मुख्तसर ये कि शाह साहब से बात हुई, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब थे, उन्होंने कहा आज के एजेंडे में CAC में ये मामला रख दें। अब मैं तो CAC में नहीं था, मुख्तसर ये कि जो भी फैसला हुआ मुझे मालूम हुआ कि जनाब ये इन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब इमरान खान साहब की जितनी बेल्स कैंसिल हो रही हैं और हो गई हैं, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो कि मैं समझता था पहले भी कि ये रॉन्ग फोरम है और हमें हाई कोर्ट में जाना चाहिए रिट पटिशन की सूरत में अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रेड विद सेक्शन 498 CRPC एंड 561 CRPC। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फैसला साज तो वो थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने TV में कल सुना कि रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगा लिया कि आप रॉन्ग फोरम पे आए हैं, आप राइट फोरम में चले गए। अब मुझे बता दीजिए कि आज 22 तारीख है और 5 तारीख से लेके अगर वो डेट कर लें 17 दिन गुजर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं 5वें दिन से कह रहा हूँ और 17 दिन ज़ाया हुए, और आज इंशाअल्लाह आज इमरान खान साहब की ये सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, तो फिर क्या बनेगा, क्या वो रिहा होंगे? तो मेरी गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि मेरी राय है कि ये किसी और केस में इनको गिरफ्तारी डाल देंगे। अब मैकेनिज़्म क्या है, मैंने उनको खुल के बताया कि जनाब जब हम ये रिट लगाएंगे, और हम लगा चुके हैं 5वें महीने में असद उमर साहब को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आर्डर से 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए डिटेन कर दिया गया अडयाला जेल में। हमारी टीम जिसमें डॉक्टर बाबर वान साहब हमारे सीनियर वो हेड कर रहे थे, उन्होंने रिट पटिशन फाइल की, और रिट पटिशन फाइल की इसकी हम आम से लफ्ज़ों में प्रोटेक्टिव बेल से ज़्यादा ओमनीबस रिट पटिशन्स कहते हैं। ये नई प्रेसिडेंट है जो कि 16 माह में हुआ है और बहुत से रिलीफ्स मिले हैं, इस पर डिटेल नहीं जाते। और उसमें मुख्तसर ये इस्तः की गई कि मैं 3 MPO में अगर रिलीज़ होऊंगा तो मेरे 2 केसेस ATC में थे जिसमें मेरी बेल कैंसिल हो गई हैं, तो ये मेरी गिरफ्तारी डाल देंगे। तो आप काइंडली IG इस्लामाबाद को डायरेक्शन दे दें कि आप इन 2 केसेस में जो कैंसिल हुई हैं इसमें हमें प्रोटेक्टिव बेल दे दें, ताकि जब हम बाहर निकलें तो हम इन केसेस में अरेस्ट ना कर सकें, ताकि हमें पर टाइम मिले, क्योंकि हम कानून के मुताबिक का फॉलो करना चाहते हैं, कानून को हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। हमारे आर्टिकल 9 के तहत हमारे पास मेरा लाइफ ऑफ लिबर्टी है, आर्टिकल 10 के तहत फेयर ट्रायल का मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जब मैं कोर्ट के सामने पहले भी सरेंडर कर चुका हूँ और रिहाई के बाद फिर करना चाहता हूँ, तो ये मेरा राइट है कि मेरी गिरफ्तारी ना की जाए और मुझे एक रीज़नेबल टाइम दिया जाए ताकि मैं प्रॉपर कंसर्न कोर्ट पे जाके ये अपना रिलीफ सीख कर सकूं। और ये केस जो है मियां गुल हसन जस्टिस साहब की कोर्ट में फिक्स हुआ, और उसमें क्योंकि 2 केसेस थे उन्होंने 2 दिन का कहा, वाज़े तौर पे ऑर्डर है। ये गालबन जो रिट पटिशन थी 1860/2023 की है, असद उमर वर्सेस स्टेट। इसमें उन्होंने कहा कि 2 दिन तक आप इनको किसी केस में अरेस्ट नहीं करेंगे और आप उस दौरान ये बेल अगर कराना चाहें तो करवा सकते हैं। मुख्तसर ये कि मैं अब ये सारी राय आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मैं मजबूर हुआ कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह से इनको असिस्ट कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं कि काइंडली रिट पिटिशंस फाइल कर दें हाई कोर्ट लाहौर में, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, और जितने भी केसेस इमरान खान साहब के यहाँ पर हैं वो भी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बना दें, क्योंकि अगर इसमें हम प्रोटेक्टिव बेल्स ले लेते हैं तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम पार्टी ना बनाएं तो वो 3 MPO के तहत कोई इशू कर सकता है। तो इसलिए तमाम कंसर्न, इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी आप बनाएं, FIA को भी बनाएं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी बनाएं, आप आज इस्लामाबाद को भी बनाएं, इस्लामाबाद की हद तक, लाहौर की हद तक आप होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर FIA वट सबको बनाएं, और वहाँ पर आप ओमनीबस यानी कि प्रोटेक्टिव बेल एज ए होल ले लें कि जनाब इस केस के बाद मुझे फॉर एग्जांपल 7 दिन के लिए गिरफ्तार ना किया जाए, ताकि मैं जितने केसेस में मतलूब हूँ प्रोसिक्यूशन को, स्टेट को, मैं उसमें अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा लूँ, और अगर खुदा ना को डिटेंशन ऑर्डर भी आते हैं तो उसको भी चैलेंज कर सकूँ। तो आज का वीलॉग का मेरा मकसद ये था
ताकि मैं आपको हालात व वाक़यात जो अपडेट हैं वो बता दूं। फिर भी मैं दुआ गो हूँ, या अल्लाह इमरान खान साहब को रिहा करे और स्टेट को कुछ होश आए कि इमरान खान साहब एक फ़र्द वाहिद नहीं है। इस वक्त वो आवाम की जो है ना तर्जुमानी कर रहे हैं, और जितने भी पोल्स आए हैं 70 to 80% कम अज़ कम इमरान खान मकबूल हैं, और इतने मकबूल तरीन लीडर इस्लाम पाकिस्तान में आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। तो आप इमरान खान को नहीं तंग कर रहे, ये आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम की लाइफ को मिजरेबल कर रहे हैं। आप खुदारा इस बात को समझें कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ ही इस वक्त चल रहा है, और इमरान खान साहब को गला घोटने के आप कर रहे हैं, उनकी सांसें रोक रहे हैं, तो आवाम के गला घोट रहे हैं, उनकी सांसें रोक रहे हैं। इस पे आप अंडरस्टैंड करें। खुदा के लिए अब भी वक्त है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, अवामी नुमाइंदों को मत रोकें, वो जलसे करें, जुलूस करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो जुल्म व सितम और जबर व इस्तिबदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर्स और उनके वर्कर्स पे है, उस पर फिर मैं किसी वक्त व्लॉग करूँगा। वो आज तक 75 साल की तारीख में नहीं हुआ। वस्सलाम।